कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ कैसे क्रिमिनल हुई है, मेरी बहन कैसे हुई, कहाँ में इनको फंसाया जा रहा है और मुझे धमकी दी जा रही है। कहती है मेरी वाइफ कि मेरे केस से तो तू बच जाएगा, मेरा पति है, लेकिन यही धारा 376, 377 और 308 जो भी लगी है ये मैं अपनी बहन से लगवाऊंगी कि फिर तो तू बच नहीं पाएगा क्योंकि वो दूसरी लड़की होगी, ये तो मेरी पत्नी है तो तू बच भी जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या सारे कानून लड़कियों के ही सब्जेक्ट में जाते हैं क्या? योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी जी से बार बार मैं विनती करता हूँ, प्रेसिडेंट से भी करता हूँ कि हमारे इंडिया में एक लॉ लाया जाए कि जब भी हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट हो तो 3 लोगों का एक टेस्ट किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ, जिसमें जो है एक तो हमारी होगी वाइफ होगी और एक हमारी जो है हमारे आयु अधिकारी हो गए और एक वो जो फ्रॉड जो मेडिकल बनाता है उसका, इन तीनों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट हो। अगर ऐसा अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया जाए तो मैं अपनी प्रॉमिस गारंटी के हिसाब से कहता हूँ, AILM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग मशीन, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी केस हमारे तो कोर्ट में आएगा ही नहीं। कोर्ट का भी टाइम बर्बाद हो रहा है और गैर मतलब में पैसा भी वेस्ट हो रहा है। मौर्य प्रदेश और देश भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दोनों के अलगाव की बातें सुनाई जाती रहती हैं, लेकिन कुछ मिलता जुलता मामला एटा में भी सामने आया है। यहाँ पर पति ने विदेश में वेटर का काम करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नर्सिंग का कोर्स कराया। इसके बाद आगे भी पढ़ाई जारी रखने की बात कही तो आगरा में एक संस्थान से कोचिंग कराई, लेकिन यहाँ पत्नी को MBBS युवक मिल गया तो पति से बेवफाई पर उतर आई। थाना मिरैची क्षेत्र के गांव अखतौली निवासी प्रदीप कुमार का कहना है कि वर्ष 2019 में भाई की शादी में आई लड़की से मुलाकात हुई थी। 2 साल तक हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहे। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के परिजनों को समझाया बुझाया गया, तब अर्चना निवासी कपरेटा थाना पिलुआ से शादी की थी। हेलो, मेरा नाम प्रदीप है, अखतौली से जिला एटा। जैसे कि आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी जो वायरल हो रही है, मेरी पत्नी जो थी अर्चना, जिसको मैंने पढ़ा लिखा है काबिल बनाया, अब वो जो किसी MBBS डॉक्टर के साथ में फरार है। जैसे मेरी कल वीडियो देखी है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, आज अमर उजाला के पेपर में, तो मुझे उसने कई लोगों से फ़ोन करवाया और जान से मरवाने की धमकियाँ भी दी। शादी से पहले ही अर्चना ने आगे की पढ़ाई करने की बात कही थी, तब से ही पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई पर लगाया गया, रुपए भी खर्च किए गए। उसने बताया कि BSc नर्सिंग का कोर्स करने के बाद शादी के कुछ समय बाद ही आगरा में कोचिंग करने के लिए कहा गया तो एक कमरा दिलाकर पढ़ाई कराई। आरोप है कि करीब 6 माह बाद व्यवहार में बदलाव आया तो एक दिन अचानक छिपकर देखा गया तो पत्नी 2 युवकों के साथ कार में करीब 11 बजे लौटी। तब पूछा गया तो तमाम बुरा भला कहा और बर्बाद करने की धमकी दी। उसने कहा जिसके साथ आई हूँ वह MBBS है, उसके साथ ही रहूँगी, तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं। आरोप है कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया है। बाद में 5 लाख रुपए में फैसला किया गया। कुछ दिन साथ रही, लेकिन बाद में MBBS के साथ रहने की जिद करके चली। बर्बाद हो रहा है और गैर मतलब में पैसा भी वेस्ट हो रहा है और लोग अपने सुसाइड कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि कोई भी आज के ज़माने में शादियाँ होना मुश्किल है। तो ये जो दहेज की प्रथा चल रही है, कौन दहेज मांगता है? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, मेरे भाई की 2019 में शादी हुई थी, तो मेरी इससे फ्रेंड से हुई थी और फ्री में मेरी शादी हुई थी। इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, तब मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए थे। वही पैसा मुझे इन्होंने 5.5 लाख रुपए मुझे रिटर्न दे दिए थे शादी से पहले उसमें चेक में। अब ये कहते हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लेके थाने में, तो हमने 30 लाख रुपए दिए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जो मेरी जो सास है जिसने मुझे 30 लाख रुपए का जो झूठा आरोप लगाया है, जिनका गाँव है कपरेटा थाना पिलुआ और जिला एटा, मेरी सास का नाम है कौशल्या, मेरी पत्नी का नाम है अर्चना और वंदना और मेरी साली का नाम है शिवानी। इनकी इन्वेस्टिगेशन ये की जाए कि 30 लाख रुपए इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या इन्होंने हमारे भारत सरकार को टैक्स दिया है, क्या इन्होंने इनकम टैक्स दिया है? अगर नहीं तो ये लिख के आपको सबमिट करके मैं ITI लगा के अपने कोर्ट में पेश करूंगा। ये कितनी झूठी है। खाने बात करूँ तो दरवाई सीधा बोलते हैं, अरे कैसे तू बच जाएगा, मुझे धमकियां देते हैं। मैं रिश्तेदारों से बात करवाई SO साहब से कि कैसे करके इस मैटर को सॉल्व किया जाए, इसमें कुछ धारा कम कर दिया जाए, माँ बहन का नाम निकाल दिया जाए, कुछ राहत मिले। तो सीधा कहते हैं 5 लाख रुपए। भाई 5 लाख रुपए किस बात के? तो उससे कहते हैं तो बहुत लड़के तो विदेश रहते हैं, उन पर पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे हमसे करोड़ रुपए कमाते, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी तरह घूस तो नहीं खाते हम। अब इधरबाजी से भी ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना अनाथ आश्रम में रहते हैं वो आप जैसे लोग होते हैं, क्योंकि आप लोग घूस खाते हो। मैं घूस नहीं खाता, ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ। मैं दुबई में ईमानदारी का पैसा दोनों भाइयों ने कमाया है। उसी बात से तुमको ये जलन है और इसी बात से मेरी पत्नी को जलन है। पति का आरोप है कि मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती और तलाक भी नहीं देती। पुलिस से मिलकर 30 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इधर लिखाए गए मुकदमा में पुलिस 5 लाख रुपए की मांग कर रही है। CM से लगाई है न्याय की गुहार। जिस पति ने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसका साथ छोड़ने वाली पत्नी को पाने के लिए CM से न्याय की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किए और शिकायत भी मुख्यमंत्री को भेजी है। वहीं मामले में थाना मिरैची के प्रभारी सुभाष बाबू ने बताया कि महिला की ओर से पति के खिलाफ पहले से मुकदमा दहेज उत्पीड़न का चल रहा है। पति पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पति की कोई शिकायत अब तक न आई है। यदि सरकार मोदी सरकार से फिर भी कहता हूँ कि मिरैची थाना जिला एटा
इसमें मेरा ये केस चल रहा है। अर्चना यादव ने, मेरे प्रदीप यादव में यानी मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझ पर ये केस किया जिसमें बहुत संगीन धाराएं लगाई हैं। 498 के साथ 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट और 376, 377, 3/8 पूरा थाना उनके साथ है। क्योंकि मेरी भाई पत्नी अर्चना और मेरी साली शिवानी ये दोनों थाने में ही रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए कि कोई बंदा सामने से बात करने अगर आए तो उसको फंसा लेंगे। और उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, संदिग्ध व्यक्ति छोड़ रखा है, इसलिए कि अगर कोई इनकी मदद करने आएगा तो उसका इनाम फंसा लेंगे। बताओ, मेरी माँ बुधबा, मेरे पापा एक्सपायर हो गए कैंसर से 2013 में, और मेरी माँ और मेरी बहन जिनका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है, प्रेग्नेंट, टांग टूटी पड़ी है, 13 साल शादी होगी, उनको बताओ थाने बंद रखा, उनको बताओ अस्पताल बंद रखा। क्या उनके पास कानून है? क्या उनके पास में कोई एविडेंस है जिसके वजह से उन्होंने भर के रखा था? मेरी सास जिन्होंने कपरेटा में एक आदमी को फंसा के उसकी 10 बीघा जमीन लिखवा ली अपने जेठ की, उनके घर में ताले तोड़ के चोरी करी थी। इनका थाना पिलुआ पड़ता है। ये थाने पिलुआ क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि पिलुआ थाने में जो ईमानदार ऑफिसर रहते हैं उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा था कि यहाँ तो उनको हमने ब्लैक लिस्ट रखा है कि जब भी उनके गाँव में जाते तो हमारे पास कैमरा लेके पीछे पड़ जाती हैं। और जेठ का उनका केस चल रहा है, जेठ की 10 बीघा जमीन लिखवा रखी है मेरी सास ने, और उन्होंने गाँव में बिजली वाले विभाग वाले आदमियों के साथ बदतमीजी करी थी। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनका थाना पिलुआ है तो पिलुआ क्यों नहीं जाती है? हमारे मेरठी थाने में क्यों आती है? क्योंकि मेरठी थाने में इनके सारे राजनीतिक नेता हैं और ये लोग मेरठी थाने अपना दबाव बना के रखे हैं कि वहाँ पे हम लोग जाते, हमारी सुनवाई नहीं होती। थाने के पुलिस वाले हम पे ऐसे खुशा के आते हैं जैसे हमने कोई मर्डर कर रखा हो। मैं विदेश में रहता हूँ, गल्फ कंट्री में, और गल्फ कंट्री में काम करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? मैं आपको ही सुनाना चाहता हूँ, मेरठी थाने वालों को वहाँ चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई अपराध किया जाता है रेप जैसा तो हैंड टू हैंड 24 घंटे उसको फांसी दे दी जाती है। उस देश में नौकरी करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। मैंने कुवैत में काम किया, दुबई में काम कर रहा हूँ। आप ये घूस लेके जिंदगी काट रहे हैं ना, यही औलाद है, वो कल निकाल के बाल खड़ा कर देगी। अनाथ आश्रम आप जैसे लोग रहते हैं, ना कि मेरे जैसे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। नमस्कार योगी जी।